जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ यशोदानंदन यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे राधा माधव की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, गौर निताई की जय, हरिराज गोवर्धन की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। और
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। मुखं करोति वाचालं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं श्रीपरमानन्दमाधवं। श्रीमद्भागवतम सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रदं सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेकबन्धु मत्संगे मद्गुरु मद्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिने अति नीचो चतु करो आनमुंच कदाचिन्या प्रेमना हृत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक संख्या 30। हस्त आग्राह्ये रचयति विधिं पीठा उल्लुखल आदैः छिद्रं हि अंतर्निहिता वयुनः शिक्या भाण्डेषु तत्वी ध्वान्त आगारे घृतमणिगणं स्वअंगम अर्थप्रदीपं काले गोप्यः यहि गृहकृत्येषु सुव्यग्रचित्तः हस्ताग्रहे रचयति विधिपीठकरकोलुखलादैः छिद्रं ह्यन्तर्निहितवयुन् शिख्यभाण्डेषु तद्विदा।
ध्वान्तागारे घृतमणिगणं स्वाङ्गमर्थप्रदीपम् काले गोप्ययैर्गृहकृतेषु सुव्यग्रचित्तः हस्ताग्राह्ये रचयति विधि पीठकोलुखलादैः छिद्रं यन्तर्निहितवयुन्हा सिक्यवाण्डेषु तद्विता ध्वान्तागारे घृतमणिगणं स्वाङ्गमर्थप्रदीपम् काले गोप्यर्यैर्गृहकृत्येषु सुव्यग्रचित्ता हस्ताग्राह्ये रचयति विधिं पीठकोल्लुखलादैः छिद्रं यान्तर्निहितवयुनः सिक्यभाण्डेषु तद्विता ध्वान्तागारे धृतमणिगणं स्वार्थप्रदीपम् काले गोप्ययैर्गृहकृतेषु स्वव्याघ्रचित्ता हस्ताग्रहो रचयति विधि पीठकोलुखलादैः छिद्रं हन्तर्निहितवयुं सिक्यभाण्डेषु तद्विदा ध्वान्तागारे धृतमणिगणं स्वाङ्गार्थप्रदीपम् काले गोप्ययैर्गृहकृतेषु सुव्यग्रचित्तः हस्त आग्रह बोलो बोलो टाइम हो रहा है ठीक है हस्त अग्राह्य हाथ ना पहुंचने पर रचयति बनाता है विधिम उपाय पिट्ठा का पीढ़ा लकड़ी की चौकी उलुखल आदि तथा ओखले इत्यादि से छिद्रम छेद ही निसंदेह अंतर्निहिता बर्तन के भीतर की वस्तुएं वयुनः ऐसे ज्ञान से शिक्षा शिकहरा छींका से टांगकर भांडेशु बर्तनों की भीतर तत्वीर उस ज्ञान में दक्ष ध्वंत अगारे अंधेरे कमरे में धृतमणिगणम मूल्यवान मोतियों से सजा होने के कारण स्वांगम अपने शरीर को अर्थ प्रदीपम अंधेरे में देखने के लिए आवश्यक प्रकाश में काले उसके बाद गोप्य वृद्धा गोपियां यही जो ही गृह कृत्येषु घर के कामकाज करने में सुव्यग्र चिंता बुरी तरह लगी रहने से
इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। जब दूध तथा दही की मटकी को छत से लटके छिके में ऊंचा रख दिया जाता है और कृष्ण तथा बलराम उस छिके तक नहीं पहुंच पाते तो वह पीढ़ा को जुटाकर तथा मसाले पीसने की औखलों की उलटकर पर चढ़कर उस तक पहुंच जाते हैं। बर्तन के भीतर क्या है अच्छी तरह जानते हैं, अतः उसमें छेद कर देते हैं। जब सयानी गोपिकाएं कामकाज में लगी रहती हैं तो कभी कभी कृष्ण तथा बलराम अंधेरी कोठरी में चले जाते हैं। अपने शरीर में पहने हुए मूल्यवान आभूषणों की मणियों की चमक से उस स्थान को प्रकाशित करके चोरी कर ले जाते हैं। तात्पर्य, पुराने समय में घर घर में दही तथा मक्खन रखा जाता था ताकि आवश्यकता पड़ने पर काम आ सके, किंतु कृष्ण तथा बलराम इतने पीढ़े एक से ऊपर एक रख लेते कि बर्तनों तक पहुंच सके और तब अपने हाथों से बर्तनों में छेद कर लेते जिससे उनके भीतर की सामग्री चू कर नीचे आए और वे उसे पी सके। मक्खन तथा दूध चुराने की यही दूसरी विधि थी। यदि मक्खन तथा दूध किसी अंधेरे कमरे में रखा होता है और तो कृष्ण और बलराम वहां जाते और अपने शरीरों में धारण किए गए बहुमूल्य मणियों से उस स्थान को प्रकाशित कर लेते। कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण तथा बलराम पड़ोसों के घरों से दूध तथा मक्खन कई विधियों से चुराया करते थे। ओम ज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानांजनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथानीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपाद सगण ललिता श्रीविशाखानितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी कृष्ण बलराम के अद्भुत लीलाओं का वर्णन, बाल लीलाओं का वर्णन हम लोग पढ़ रहे हैं। इस प्रकार ब्रज में भगवान का यह अलौकिक असाधारण लीला सबको आनंदित कर रहा है। वास्तविक भगवान इस प्रकार ब्रज में आज जो श्लोक यहाँ ध्वनित कर रहे हैं, हस्त आग्राहे रचयति विधि पीठ कोलु खलादई। तो रथ हस्त जहाँ पर कृष्ण बलराम जी, हम लोग पढ़ रहे थे किस प्रकार कृष्ण बलराम अनेक पदार्थों का चोरी करते थे, खास करके ये मक्खन, दही, दूध, घी
इसका और साधारणतः ये मक्खन दूध, ज्यादातर मक्खन घी ऊपर लटका के लोग रखते थे, छिका पे, छिके पे। और वो क्यों? क्योंकि बिल्ली भी खा सकता है, बिल्ली और चींटियां भी, चींटी भी हो जाते हैं, तो ऊपर इसलिए ऊपर लटका के रख लेते थे। उस समय पुराना जमाने में हम लोग देखते हैं पूरी बहुत, हम लोग के घर में ज्यादातर उसको लटका छिका में रहता, और भी छोटे छोटे बालक भी कोई पहुंच नहीं पाएगा उधर, नहीं तो बालक लोग भी खा लेते हैं कभी कभी ये करके, और ज्यादा खाने से भी और खराब होता है, कृष्ण जैसा ज्यादा खा लेगा, है ना नहीं? तो जब मिल गया तो बालक का कंट्रोल नहीं होता, बचपन में ऐसा होता था। मेरे के बड़े भाई थे, और हमारा माँ ने जहां भी घी रखता था भाई सबको खत्म, पूरा खत्म, इतनी मतलब जहां जहां भी कहाँ भी घुसा के रखते थे, उसको कैसे पता चल जाता था और चढ़ जाता था भूल। तो जहां भी, तो ये तो साधारण बच्चे हैं, लेकिन भगवान तो सर्वज्ञ है। यहाँ बोल रहे हस्त्याग्रही रचयिति विधिपीठ कोल्लू खला दे, तो जहां हाथ नहीं, जैसे बहुत ऊंचे स्थान में रख दिए, वो पीढ़ाओं को लगा लगा करके, आजकल कुर्सियों को लगा लगा, बच्चे भी बहुत सियाने हैं, देखे ऊपर रखा हुआ है। तो कृष्ण बलराम, वास्तविक कृष्ण बलराम का लीला तो अद्भुत लीला है। और इस भगवान का भगवता ऐसा है, भगवान जरूरत नहीं किधर जाने का, तो वो चीज अपने आप आ जाएगा। लेकिन फिर भी भगवान मानव लीला कर रहे हैं, ऐसे जरूरत नहीं। किसी को ध्यान क्या है, ब्रह्मा आओ इधर, तुरंत आके ब्रह्मा जी पहुंचे। हाय शिव जी आओ, तो शिव जी आए। नारायण को इच्छा किया, नारायण भी आए। तो भगवान को जरूरत नहीं कोई वस्तु को, क्योंकि वस्तु, साधारण लोग वस्तु के पास जाना पड़ता है। आजकल तो वस्तु आ जाता है ना, ऑनलाइन फोन के माध्यम से मार दिया, पैसा भर दिया, फट्स आ जाता है। लेकिन भगवान चिंता मात्र से, भगवान चिंता करते तो हर वस्तु भगवान के पास आ सकता है, इवन स्थान भी आ सकता है, वो ब्रह्मांड भी, ब्रह्मांड का पति, सब लोग भगवान मीटिंग बुलाते हैं, आओ सब, तो फिर सब आ जाते हैं। लेकिन यहाँ भगवान वृंदावन में जो लीला की, ये बहुत सुंदर लीला। तो यहाँ भगवान ने अपनी जुगाड़ लगा करके, जिस प्रकार मानव शिशु करते हैं, ऐसे ही ऐसा कोई जगह नहीं है वो लोग कृष्ण बलराम पहुंच नहीं पाए। मतलब कितनी ऊपर भी बांध ले, वो जुगाड़ लगा करके, पीढ़ा ओखल क्या क्या लगा करके वहां पहुंच जाते थे। अगर देखे वो पहुंच नहीं पाए बहुत। और यहाँ और एक बात बोले, छिद्रम ह्यंत निहित, छिद्रम ह्यंतर्निहित वयुन, इनको ये सब भी पता है इसके भीतर क्या है, ये जो मटका के भीतर जो लटका हुआ इसमें क्या है। इसको, अरे भाई भगवान सर्वज्ञ है, ये वो तो ही नोज एवरीथिंग, मतलब उनको तो सब कुछ मालूम है। कहाँ अंतर बही अवस्थितम, भीतर बाहर सब कुछ उनको मालूम है ना, सब जगह में क्या चीज है, साधारण साधारण लोगों को मालूम नहीं है जो कुछ। क्योंकि ऐसे घी, दही, दूध जो तरल पदार्थ है, तो उसको छेद कर देते थे। जो उनको मालूम है, इसको उसको कैसे मालूम है इसमें ये चीज रखा हुआ है, इसको ऐसा मालूम पड़ जाए तो मतलब ठीक है ऊपर रखो कोई तकलीफ नहीं, तो मार के छेद कर देते थे। छेद करके बास वो गिरता था, आराम से मुंह लगा के खा जाते थे पूरी। तो ऐसा नहीं तो मटका में भर के ले चलते थे, जाके बाहर खाते थे, ऐसा भी होता था। छेद कर दिया, दूसरी मटका, बहुत मटका तो रहता है, बस मटका दिखा दिया, उसको ले करके घी, दूध, दही, तो इसको पूरी, तो मतलब काल हम लोग देखे, अगर कुछ नहीं मिला क्या करते थे, बच्चे को
और लास्ट में अभी आएगा और पेशाब टट्टी पेशाब भी कर देते थे। तो वास्तविक भगवान तो भगवान है। तो ये कला उनको बहुत से ध्यान ध्यान तगारे धृतमणि गणम स्वंग अर्थ प्रदीपम। अगर कभी कभी गोपियां बहुत अपने गृह कर्म में इतनी व्यस्त रहते थे तो कृष्ण बलराम क्या करते थे, उनके घर के भीतर घुस जाते थे। यद्यपि घर में अंधेरा रहता था, पूरी अंधकार में सब चीज रहता था, कुछ दिखने का कोई ये नहीं है, लेकिन ये आराम से, और वो लोग देखते थे अंधेरा, अंधेरा में कुछ, अंधेरा में कौन जाएगा और कौन कुछ करेगा पता नहीं चलता था। लेकिन भगवान अंधेरा में भीतर जा करके, क्योंकि ध्यान ध्यानताकारे धृत मणिगण, अपने शरीर पर धारण किए हुए मणियों की सहायता से, मणियों का भी रोशनी होता है, तो उसी के तेज से, अरे स्वयं अपना शरीर का भी तेज है, भगवान का शरीर का भी तेज है, उसी शरीर के तेज से वो सब कुछ देख लेते थे और देखे आराम से चोरी कर ले जाते थे, खा लेते थे। तो ये लोग अपने कार्य में व्यस्त हैं, लेकिन कृष्ण बलराम अपने कार्य में व्यस्त है। इसीलिए यहाँ सुखदेव गोस्वामी वर्णन करे, गृह कृतेषु सुविग्र चिता काले गोप्यम, यही तो यहाँ कृष्ण बलराम का जो, तो कभी कृष्ण तथा बलराम अंधेरी कोठरी में चले जाते हैं, अपने शरीर में पहने हुए मूल्यवान आभूषणों की मणियों की चमक से उस स्थान को प्रकाशित करके चोरी कर ले जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान ब्रजवासियों के, गोपियों के घर में किस प्रकार माखन, दूध, दही का किस प्रकार चोरी करके खा लेते थे, बंदरों को बांटते थे और सारे मित्रों को बांटते थे, इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। ये वास्तविक अद्भुत लीला है। भगवान ये लोग शिकायत करने के लिए आते थे, लेकिन यानी अभी आगे ये सब बहुत सारी चीज आएगा, ऑलरेडी तो शिकायत करके गए, हम लोग पढ़े हैं किस प्रकार शिकायत करते थे। लेकिन ये लोग चाहते थे, यशोदा माता बोलती थी मेरे घर में तो सब कुछ है, तो ये क्यों चोरी करता है। विष्णु बलराम को पूछते थे, तो हमारे, और यशोदा माता तो पूरी अच्छे, जबकि 9 लाख गाय थे, और जो अच्छे गाय, हर गाय का दूध अलग अलग होता भी है, कुछ गाय का अच्छा दूध होता है, कुछ गाय का थोड़ा सा पतला, और कुछ खुशबू में भी उनके भी कुछ गंध भी, सुगंधित। तो जो वास्तविक अच्छे गाय, कपिला गाय का सुगंधित दूध, अच्छा दूध को गर्म करके उसको उसी में दही और मक्खन बनाते थे यशोदा माता। मतलब स्पेसिफिक गाय, उसका वर्णन गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी ने बहुत जगह में वर्णन किया, आनंद वृंदावन चंपू में भी कृष्ण क्या कवि कर्ण प्रभु वर्णन किए हैं। और स्पेशली गाय का दूध, और उनकी इतनी गायों में जो स्पेशल गाय है, सब गाय का दूध अलग अलग होता है, तो वो लोग सब टेस्ट करके उसी गाय के दूध में वो सब प्रिपरेशन करते थे, सब बनाते थे, सब ये सारे। और फिर भी भगवान दूसरियों को, यशोदा माता विश्वास नहीं करती थी। तो ये एक बार तो शायद आनंद वृंदावन चंपू में वर्णन कर रहे हैं, चंद्र को देख करके वो यशोदा माता को बोल रहे, मैया वो दो, उसको मैं खाऊंगा, वो अच्छा सा। अरे उसको कहाँ से दे, चांद को सोचे, ये चांद भी सफेद दिख रहा है ना, ये भी माखन है, माखन का गोल ढेला, क्या माखन का, माखन का लड्डू। तो
ऐसे वर्णन आचार्य लोग को बोलते, बोले उसको ला के दो मुझे। अरे उसको कहाँ से लेके आएंगे, ऊपर से? नहीं नहीं नहीं, वो मक्खन कल। फिर यशोदा माता बोला, वो मक्खन तो है वो, लेकिन उसमें जहर है, वो अच्छा चीज नहीं है खाने के लिए, जहर है। जहर कैसा? मतलब यशोदा माता उसका ध्यान भटकाने के लिए। भगवान तो सर्वज्ञ है, लेकिन ऐसे भगवान, जैसे जिस प्रकार से भगवान रामचंद्र थे, रामचंद्र भी मांगे मुझे चांद दो, और चांद को कैसे दिया कैकेयी माता ने? उसका वो छवि, और दर्पण ले आए, दर्पण ला के उनको दिखा, देखो चांद, में चांद को पकड़ूंगा। तो चांद को ला के बुद्धि लगाए। बच्चे लोग कभी कभी ऐसे करते हैं, उसको चाहिए मुझे, तो लाओ। कैसे लाए? चांद धरती पर, धरती पर कैसे चांद आएगा? तो उसको उनके सब कुछ पानी, पानी में भी, हाँ पानी में भी, पानी में भी आ जाते हैं, तो पानी में भी दिखा उसको, ये किया। ऐसे ऐसे बच्चों को तो भगवान भी चांद को मांगा, लेकिन यशोदा माता बोला वो चांद अच्छा, वो जो वो दिख रहा है ना, वो मक्खन का ढेल, मक्खन का लोथा, लोथा बोलते हैं ना मक्खन का। हाँ वो मक्खन का लोथा, लेकिन वो उसमें ना जहर क्या होता है? बच्चे लोग जहर क्या मतलब, विष है वो, विष है, जहर क्या होता है? ना उसको खाने से मर जाएगा, वो कहाँ से आया वो जहर, कैसे मिला? हजार चीज भगवान तो, लेकिन और चांद में कलंक होता है ना, तो उसका रहता है ना थोड़ा बहुत, इसलिए यशोदा माता उसको घुमाने के लिए, बोलने के लिए बहुत सारी चीज, लेकिन फिर भी भगवान ऐसे 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 जो कार्य करते हैं, वास्तविक स्वयं तो आनंदित होते हैं, वास्तविक भक्तों को आनंद देने के लिए ये लीलाओं, जैसे ब्रजवासी लोग भी, क्योंकि यहाँ आएगा किस प्रकार भगवान, बचपन से भगवान किस प्रकार, काल हम लोग श्लोक में पढ़ रहे थे, किस प्रकार ऐसे ऐसे बात करते थे, ऐसे ऐसे मुस्कुराते थे, हंस, इतना सब करने के बाद कि भगवान हंस लेते थे, सब भूल जाते थे सब लोग। इतने करने पर, इतने सारे नटखट करने पर, इतने सारे क्या उसको बोलते हैं, तकलीफ देने पर भी, इतने सारे हरकत हरकत करने पर भी गोपियों के सामने वो हंस लेते थे, गोपी सारे भूल जाते थे उनके। हाँ मुस्कान, मुस्कान में इतनी मधुरता था। और भगवान तो ऐसे ही भगवान है, साधारण कोई शिशु ऐसे कर लेता है तो माँ बाप सब भूल जाते हैं। इतनी भी, इतनी बड़े बड़े ये करने पर भी साधारण शिशु इतना हरकत करने पर भी जब वो बोल देता है पापा मम्मी, अरे मम्मी पापा तो ठोल हो जाते हैं, ठीक है वह जो, ठीक है जो कुछ किया किया। और भगवान तो ऐसे ही भगवान है, लेकिन भगवान तो, और ये चीज भगवान जानबूझ करके करते थे इनको, क्योंकि जानते हैं इनको किस प्रकार स्वयं कैसे आनंदित होंगे, उनका भी किस प्रकार आनंद प्रदान करें। तो इस प्रकार ये अलौकिक लीला भगवान कृष्ण बलराम अपने ब्रजभूमि में करने लगे। और ऐसे अनेक लीलाएं हैं किस प्रकार, क्योंकि भगवान वास्तविक भगवान जहाँ जो भी लीला करते हैं और जैसे भी करते हैं, ये भक्तों का आनंद वर्धन करने के लिए है। और कभी कभी इसको वही आनंद ले सकता है जो वास्तविक भगवान के प्रति उनका प्रीति, उनका प्रेम जागृत हो चुका है। नहीं तो इस चीज में कुछ लोग समझ नहीं पाते, आएगा बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते थे, इस प्रकार विद्वेषी लोग, फिर भी भगवान को ईर्ष्या करने वाले नास्तिक, वो लोग भी चकित होते थे। भगवान इसीलिए संसार में सबको, सबके मन को, सबके इंद्रियों को भगवान पोषण करते हैं। इसलिए यहाँ जो बताया गया है, भगवान को क्या कमी है, भगवान क्या, भगवान को खाना पीना नहीं मिलता है, फिर भी भगवान क्यों चोरी करते हैं? भगवान किसी को, किसका घर में जा कर के अपने खाए, भगवान को खिलाने के लिए सारा संसार तरसता है। मेरे पास आ जाओ हरि, मेरे घर आ जाओ, क्या बहुत सारे गीत लिखते हैं ना, आ जाओ। क्यों भगवान को क्यों खिलाना चाहिए? संसार में कितने ब्राह्मणों को, वैष्णवों को खिलाते हैं, क्यों
खिलाने का क्या आवश्यक है? ब्राह्मण वैष्णव साधुओं को क्यों खिलाते हैं? क्योंकि वास्तविक ये खाने से भगवान को खाने खाने हो जाता है। भगवान ब्राह्मण और वैष्णव के मुख से ही भगवान खाते हैं। क्यों? वैष्णव को क्यों? जैसे कोई आपका परम प्रिय चीज किसको दान देते हैं? कोई वैष्णव को ब्राह्मण को देने से वो क्या करते हैं? अपनी अपनी लगाते तो भगवान को ही वो अर्पण करते हैं, क्योंकि वैष्णव और ब्राह्मण का प्रिय चीज क्या है? भगवान। तो इसीलिए वो जो चीज व्यवहार करते तो इसीलिए आप देखो ये हर यहाँ से जा करके वही जाके पहुंचता है भगवान के पास। क्योंकि संसार में जो भगवत केंद्रित नहीं है, जिनके मन भगवत केंद्रित नहीं है, तो उसको वस्तु दो, वो अपनी अपनी स्व भोग करने लगेगा। और वो स्व भोग कर सकता है कोई आदमी? अपनी भोग में लगाएगा तो मरेगा। मरते हैं लोग। जो भगवान केंद्रित होते हैं, भगवान को सर्व अर्पण, हम लोग क्या कर सकते हैं? कितनी भोग तो रोग है। तो इसलिए ये जगत में लोग भगवान को क्यों खिलाते? क्यों भगवान को खिलाना चाहिए? हमारा लक्ष्य क्यों भगवान होना चाहिए? भगवान को बुलाते ना, हरि आ जाओ हमारे घर। क्यों? संसार में हम लोग स्वयं खाते हैं, भगवान को क्यों खिलाएंगे? भगवान को क्या जरूरत है खिलाना? भगवान क्या भूखा है? और लोग सोचते हैं भगवान थोड़ी भूखा है, हम क्यों खिलाएंगे? खिलाते क्यों? हमारे कल्याण के लिए, जीव के कल्याण के लिए। अगर भगवान खाते हैं तो जीव का ही कल्याण होता है। कैसे? भगवान जो पदार्थ को हम अर्पण करते हैं, जो भगवान ग्रहण कर लेते हैं, वो पदार्थ पूरा पवित्र हो जाता है। भगवान का जो, तो भगवान आप देखो, भगवान सबके घर में भोग लगाया, सबके घर जाके खाते थे। कितने भाग्यवान है ये लोग। आपके घर में कोई किसी अगर कोई बुलाते खिलाते हैं भगवान को। उन्होंने 56 भोग लगा के दिया दुर्योधन ने। कितने संसार में क्या क्या, लेकिन कहाँ भगवान खाते हैं? अगर आपके हृदय शुद्ध नहीं है, भक्ति नहीं है, हरे कृष्णा, भक्ति नहीं है, भगवान खाएंगे क्या? और भगवान को खिलाना चाहिए क्यों? जब अमेरिका में प्रभुपाद जी गए, प्रभुपाद जी पहले कीर्तन किया, सारे लोग बोलते थे इंडियन साधु हैं, उनको लेके फल फल देते थे। और प्रभुपाद जी ने भगवान को भोग लगा के वो फल उनको देते थे और उसी से वो लोगों खा करके धीरे धीरे, तो ये शुद्धता भगवान को भोग लगने के बाद उसमें कुछ तत्व आता है। भगवान जब ग्रहण करते हैं उस तत्व से वास्तविक हमारे इंद्रियों को शुद्ध करता है, ये पाप को नष्ट करता है। संसार में और कोई वस्तु नहीं है ये पाप को नष्ट करने के लिए। ये साधु और भगवान यही कर सकते हैं। क्यों? साधु भगवान का लक्ष्य ही है कृष्ण। इसलिए ये आप देखो, ब्राह्मणों को क्यों खिलाते? अच्छा, ब्राह्मणों को, वैष्णव को, साधुओं को क्यों खिलाते हैं? क्योंकि ब्राह्मण, वास्तविक ब्राह्मण जो है, वास्तविक जो साधु हैं, वो लोग भगवान को अर्पण करके, भगवान को ये करके खाते हैं, भगवान उनके खाते हैं। तो भगवान को खिलाना मतलब ब्राह्मण और वैष्णवों को और साधुओं को अच्छा से खिलाओ, तो भगवान उनके मुख से भगवान को मिलता है। तो ये जितनी आइडिया है, तो प्रभुपाद जी ने भगवान को अर्पण करके भगवत प्रसाद सबको देते थे। सब भगवत प्रसाद खाने से क्या होता है? जीव का कैसे कल्याण होता है? इंद्रिय शुद्ध होता है, बुद्धि शुद्ध होता है। तो इंद्रिय और बुद्धि शुद्ध होगा, क्या होगा? गंदे विचार नहीं आएगा, खराब विचार नहीं आएगा, खराब कर्म में मन नहीं जाएगा। आज क्यों खराब कर्म करने के लिए आज सैनिटी भी नहीं है, लोग का नैतिकता भी खत्म हो गया। वो कुछ भी पाप करने के लिए तैयार है ना। अपने बच्चों को मार देते हैं, क्या क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सब पूरी मतलब पूरा ये नैतिकता, क्या उसको बोलते हैं, मतलब दया, धर्म, क्षमा से पूरी ये लुप्त हो गई, इनमें है नहीं। पास पशु पशु प्रवृत्ति आ गया, इसलिए पशु पशु जैसा हिंस प्रवृत्ति आ गया। कुछ में है ही नहीं ये सब चीज।
तो इसीलिए ये आवश्यक है। अगर भगवान का हम भोग लगाते हैं, भगवान उसको ग्रहण करते हैं, भगवान भगवान ग्रहण करने से और वो पदार्थ अगर हम खाते हैं, तो आप सोचिए ये लोग भगवान इनके घर में जा कर के चोरी करके खाते थे। लोग सोचते हैं ये चोरी, भगवान चोरी किया, लेकिन चोरी कैसे किया? क्या भगवान को, यहाँ तो बोल रहे हैं भगवान, भगवान मतलब सबका मालिक, सबका सबका उन्हीं की है, सब चोरी कहाँ किया? हम चोरी करते क्योंकि हमारा चीज नहीं है, हम किसी का चीज हो तो चोरी होता है ना, नहीं। और भगवान, भगवान का कोई चोरी होता है? क्यों? भगवान का ही है सब कुछ, ये संसार है उनकी ही है, उसका कोई कोई चोरी हुआ? और हम लोग यहाँ भगवान बोलेंगे, बोलेंगे चोरी किया। अरे ये तो इनका, अच्छा किसका घर में भोग लगाया, ये भाग्यवान है, उनके घर में जा करके कम से कम खाया। कुछ गोपियां बोलते हैं अच्छा ये हमारे घर नहीं आता, तुम्हारे घर पहुंचता है, अच्छा है तुम्हारे घर कन्हैया जा रहा है तुम्हारा घर, तुम कितने भाग्यवान हो। हमारे तो, हम तो रोज सोचते क्या हमारा घर आके खाए। तो वास्तविक भगवान, भगवान सब जीव चाहता है, जो वास्तविक भगवान को जानते हैं वो तो यही इच्छा करेंगे हमारे घर भगवान प्रतिदिन आके खाए। अगर विग्रह खा लेते प्रतिदिन, आपके पूरा चट कर जाते, कितना अच्छा होता। अरे आज भगवान खा लिया, हम भगवान को अच्छा से भोग लगाया। और भगवान को अच्छा से भोग लगाते, जिस घर में विग्रह रहता है, जहाँ फोटो भी पूजा करते हैं, भगवान को अच्छा से भोग लगाते हैं, लगता है वो घर परिवार अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान संतुष्ट रहते हैं, पूरा सब कुछ संतुष्ट रहता है। ये वैदिक नियम था, वैदिक कार्य था। हर गृहस्थ, हर साधु संत, ऐसे तो साधु संत तो उनका है ही है, भगवान अपनी शालग्राम को भोग लगाते, साधुओं को साधु लोग का शालग्राम रहता था, ब्राह्मणों का शालग्राम रहता था, घर में पूजा पूजी तो वो लोग उसी को लगा करके, इसीलिए पाप भक्षण नहीं करते थे। अभी पाप भक्षण कर रहे हैं क्योंकि अभी भोग लगाने का शुद्धता है ही नहीं, और लोग जानते हैं ये चीज और भोग लगाते ही नहीं। जानते हैं ये चीज क्योंकि खाद्य खा रहे हैं, भोग लगाने के लिए डर रहे हैं, कैसे भोग लगा सकते हैं? तो 2-4 दिन तक नहाते नहीं, भोग लगाएंगे। लोग इतना ठंडी में नहाते नहीं 15 दिन तक, अब भोग कहाँ लगाएंगे? 15 दिन तक तो नहाते नहीं। आज का सेंट स्प्रे कर लिया, विदेश में तो बल गया। वो लोग बोलते हैं, वो लोग सुबह से, अमेरिका में सुबह से लोग जगते हैं, गधा जैसा, गधा घोड़ा गाय जैसा है ना। सॉरी, गाय तो कम से कम पुण्य, वो तो पुण्य प्राणी है। गधा घोड़ा कुत्ता जैसा ना, सुबह जगता क्या करता है? कहाँ खाना है, कहाँ खाना है ना। तो ये लोग ऐसे खा करके भागेंगे अपने काम में सब सब ये करे, खा पी के सब कुछ करके वो लोग बोलते रात को आ करके स्नान करेंगे। उल्टा काम, गधा का काम। वो गधा का, कोई कोई स्नान फान करते गधा घोड़ा, उसका ना पहले देखा पहले खाओ, इसलिए उनको पहले डालते हैं और पहले खाओ उनको पहले। और स्नान करने से तो बाबा रे बाब, उनको तो अब पानी में लो घोड़ा और गधा को, भैंसा पानी में जाता है और सब खिचकते हैं, पूरी हिचकते हैं जाने के लिए पूरी तो ये लोग क्या मैं बोल रहा था इधर, हाँ? तो ये लोग वास्तविक, ये लोग ऐसा ही करते, मतलब उल्टा काम करते हैं। इस जगत में ये लोग को स्नान ध्यान इसको कुछ नहीं है। क्यों? ये पूरा पशु प्रवृत्ति है, क्योंकि पशु जैसा जीवन है ये। तो कैसे चेतना, हमारा कॉन्शसनेस कितनी फर्स्ट क्लास कहाँ से आएगा? सुबह से स्नान करने से मति कितनी क्लीन होता है। स्नान के बाद आप देखो, स्नान करने के बाद कैसे फ्रेश लगता है। ये लोग स्नान करके रात में सोए, कभी कभी तो स्नान ये लोग नहीं करते, कई दिन तक स्नान बाहर में तो करते नहीं, बिल्कुल शौच भी नहीं करते, और कागज में पोंछ लेते हैं। कागज सब जगह में लगा हुआ है, पूरा बहुत जगह में वो पूरा, आप वहाँ पानी नहीं मिलेगा आपको, बहुत जगह में लैट्रिन में पानी ही नहीं है, वो पेपर रहता है, पेपर में पोंछ लिया और ये करके। जैसे हम लोग का इस्कन का तो सब लोग जानते हैं, वो तो सब जगह पानी है। नहीं तो बाहर लोग जो कर्मी लोग, वो लोग तो पेपर पोंछ लिया बस, ये करके। हाँ, सब पोंछने का काम है, सब धोने का कोई तो इस प्रकार, तो कैसे शुद्धता ही नहीं है। तो शुद्धता नहीं होगा
तो भोग कैसे लगेगा? इसीलिए ये बहुत आवश्यक है हमारा संस्कृति। तो यहाँ समय आज भी आ रहे हैं क्या? कुछ काम आ रहे हैं क्या? तो इसीलिए यहाँ भगवान, आप सोचिए घर घर में जा कर के माखन चोरी कर रहे हैं। कितनी भाग्यवान है लोग वास्तविक। सब लोग इस वास्तविक भारत वर्ष ऐसा था, सब घर में भगवान का भोग लगता है, सब घर में खाते हैं भगवान। यहाँ तो ब्रजभूमि में आए हैं भगवान स्वयं, जब साकार रूप में स्वयं परम ब्रह्म अवतरित हुए थे, सबके घर में भोग लगाते थे, खाते थे, जाते थे पूरी। तो सब लोग प्रार्थना करते थे, चाहते थे। और भगवान विग्रह रूप में भी भारतवर्ष में सबके घर में भी खाते हैं, भोग लगाते हैं। और यही कारण है क्योंकि उस समय भी भगवान रामचंद्र के समय में भी कौशल्या माता नारायण की पूजा करते थे, उनके विग्रह थे। यहाँ भी यशोदा माता, नंद महाराज, इनके घर में भी भगवान नारायण विग्रह है। तो ये लोग सब भगवान का पूजा करते थे, भोग लगाते थे। तो ये सिस्टम रहा। ये अगर ये स्थिति, इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कृष्ण चेतना होना बहुत आवश्यक है, घर में विग्रह होना बहुत आवश्यक है। और शुद्धता रहने से, घर में विग्रह शुद्धता रहने से भूत प्रेतों का कोई आगमन नहीं होगा, और कोई खराब चीज मन में, ये गंदगी नहीं आएगा खराब चीज करने के लिए मन। इसीलिए ये संस्कार बचपन से ही मिलना चाहिए, क्योंकि कितनी वास्तविक भगवत प्रसाद कितनी आवश्यक है हमारे मनुष्य जीवन में, बहुत आवश्यक है। इसमें शुद्ध होता है। और शुद्धता नहीं होगा, स्नान नहीं करेगा, गंदा रहेगा, तो ये फिर भूत प्रेत चढ़ आएंगे, भीतर आ जाएंगे। इसीलिए ये चीज आवश्यक था। सब लोग कृष्ण चेतना में रहते थे, सब लोग के घर में भगवान भोग खाते थे। अभी कितने लोग के घर भगवान भोग खा रहे हैं? भारतवर्ष में मंदिर है ही नहीं, और भोग कहाँ भी कौन लगाता है? अभी कहाँ कितने लोग भोग लगाते हैं? ब्रज में मैं जब आया था बहुत लोग पूजा करते थे, यहाँ लोग ज्यादातर हाँ लगाते हैं। लेकिन अभी बहुत धीरे 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 धीरे, हाँ अगरबत्ती हाँ लगाते, लड्डू गोपाल, लेकिन सब लोग नहीं, सब घर में धीरे हाँ रखता ही नहीं है, फोटो फोटो भी नहीं रख रहे हैं सब। लेकिन हमारा मतलब कितनी संस्कृति, कितनी अच्छा था, सब लोग रखे। एक्चुअली उस समय हम उड़ीसा में बहुत लोग जगन्नाथ जी ना, सब लोग पूजा करते हैं, चाहे कोई भी कास्ट हो, सब लोग जगन्नाथ जी का पूजा करते थे। मैं तो पूरी का बात, हमारा पूरी डिस्ट्रिक्ट का बात मैं बोल रहा हूँ। लो कास्ट लेकर के, मतलब शूद्र से लेकर के ब्राह्मण तक, सब लोग जगन्नाथ जी का तो पूजा करते थे। लेकिन आज का स्थिति मालूम है क्या 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 हो रहा है, क्या क्या ये हो रहा है। सब लोग पूजा करते थे, सब लोग भोग भोग लगाते थे, क्योंकि वो शूद्र लोग को ही तो पूजा किए जगन्नाथ जी को। इसीलिए हमारा उधर शूद्र लोग को ही पूजा किए जगन्नाथ जी को, उनकी ही पूरी सबर के विग्रह थे भगवान। हाँ कौन? अरे कृष्ण। तो इसीलिए वास्तविक भगवान को भोग लगना, ये एक्चुअली भगवान को। और भोग, क्योंकि लोग अब गंजा लगाएगा, अब शिव जी को गंजा लगाएगा, और शिव जी गंजा पी रहे हैं लोग गंजा। लेकिन वास्तविक भगवान शिव जी को, भगवान नारायण, ये गंजा, ये सब भांग, ये सब नहीं पीते। ये तो लोग वास्तविक देते हैं। ठीक है, लेकिन वो तो कम से कम ये, लेकिन ये तो अखाद्य नहीं होता है। प्याज लहसुन ये सब, ये इतना तो ज्ञान है सब लोग को, ये नहीं करते। भगवान नारायण, भगवान शिव जी और कोई ऐसा पदार्थ नहीं खाते। लेकिन इसलिए यहाँ भगवान ब्रज में माखन मिश्री खाए। माखन मिश्री सबसे प्यारा है भगवान का, माखन और मिश्री। माखन से इसलिए माखन चोर, दही चोर, दूध चोर, भगवान ये सारे मतलब चोरी करना है तो इस चीज का चोरी करते। रुपया चोरी नहीं, रुपया चोरी करने से चोरी होता है ना, नहीं वास्तविक। आज की अगर कोई बच्चे लोग किसी के घर में जा करके कुछ खा लिए, घर वाले लोग कुछ नहीं कहेगा, ये भी एक बात है ना। हाँ ठीक है, बच्चा आके खा लिया, उसके घर में शायद मिल नहीं रहा होगा, इसीलिए लोग दया दिखा, ठीक है खा ले भाई, खा लेते।
लेकिन खाने का और लेने से लोग ये करते हैं। किसके बगीचा में जाकर उसके 2-4 अमरुद खा लिया तो लोग इतना ये नहीं करेंगे। हाँ, कुछ कुछ लोग हैं मक्खी चूस कंजूस। हाँ, मक्खी चूस कंजूस ऐसे भी हैं। वो लोग भी ऐसे हैं जो लोग, लेकिन वास्तविक बच्चे लोगों के लिए छूट था। हम लोग के जमाने में बच्चे लोग जहाँ जाते थे, हम लोग टोली बांध करके किसी के बगीचा में गए तो सब लोग आओ आओ आओ, लोग बुलाते थे, आओ खाओ खाओ, यही खाओ, लेके नहीं जाने का कोई, ये बैठ के खाओ। तो लोग बच्चे लोग को खाता, 2-4 कोई पकेट में ले लिया तो उसका छूट है। लेकिन अब तुम लोभ करके लेके जाएगा पूरे बांध करके, वो नहीं वो। लेकिन आज तो इतना भी नहीं करते, आपके किसी के बगीचा में घुसने नहीं देते। हाँ, एक फल भी नहीं देते, तुरंत ये करते। लेकिन उस समय ये था, ये व्यवस्था था। और उस समय तो ये व्यवस्था क्या, रोड के किनारे फलदार वृक्ष, आम, नारियल, ये सब हमारे उड़ीसा में आम नारियल जामुन इतना था। हम लोग स्कूल जाते थे, आम के टाइम में हम लोग खा नहीं पाते थे, टपकता था पूरी, इतनी आम, मतलब पका हुआ आम गिरता था। और आराम से दबा, मतलब 3-4 किलोमीटर हम लोग स्कूल चल चल के जाते थे। बहुत सारे आम, ये जामुन, और ये क्या नाम, इमली, इतनी इमली आम और जामुन, बाबा रे बाबा, मतलब रोड में इतनी पेड़ होता था। और कोई इतना होता था, कोई खाने का कोई ये नहीं, आराम से पके पके, और किसी पेड़ में भी आप चढ़ जाओ, आराम से खाओ। ये कोई उसमें नीलाम फिलाम कुछ नहीं होता था, आराम से खाते थे। लेकिन अभी वो पेड़ ही तो कट गया, अभी एक ही पेड़ भी नहीं है। सो बड़े बड़े पेड़ थे, रास्ता को चौड़ा करने के लिए कर दिया, और पेड़ लगाया नहीं, वो आम का पेड़ नहीं लगाया। और सब ये अभी जो पेड़ लगा रहे हैं वो बेकार है, उसमें ना फल है, कुछ नहीं है, बेकार सब है। ये सब अमेरिका कंसेप्ट है। फलदार पेड़ कौन लगाएगा, सड़ेगा कचेगा फल, अरे सड़ेगा कहाँ, पड़े, वो फल तो फल है। गाय खाते थे फल, आम इतना होता था, गाय, सब लोग को फल मिलता था। अभी मार्केट में सब पैसा ओरिएंटेड हो गए पूरे। उसमें गाय, गधा, सब घोड़े, सब फल खाते थे, इतनी फल होता था। तो ये सब सिस्टम था, पानी, पेड़ लगाना, कुआं खोदना, ये सब एक बहुत पुण्य कार्य होता था लोक कल्याण करने के लिए। तो इस प्रकार भगवान ने सब घर घर में जाकर के इस प्रकार जो हरकत की है, लेकिन ये हरकत नहीं है, वास्तविक आनंद था सबके लिए। हरे कृष्ण। इसका कोई प्रश्न है? हम लोग देर देर से थोड़ा सा ये करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।